विश्वास से ज्यादा बढ़कर मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत ही मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरी ओर है, के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत राख से निकल के आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा से निकल के आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. Watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roll up from the ashes. Hope will arise, death is defeated, the King is alive. राख से निकल के आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। Sing a little louder in the presence of my enemy. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, गाओ और ऊंचा विरोधियों के बीच में, गाओ और ऊंचा विश्वास से ज्यादा बढ़कर, गाओ और ऊंचा ये गीत ही मेरा शस्त्र है। गाओ और ऊंचा गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत राख से निकल के आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के इस सामर्थ्य वचन को लेके आने में मुझे अवसर दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर सोलोमन और पूरे परिवार का, और सारे अगुओं का, और पूरे परिवारों का, कलीसिया के सारे परिवारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं
परमेश्वर के इस वचन को लेके आपके बीच में आ सकूं। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते पूरे पैंडेमिक में परमेश्वर ने हमें पारिवारिक रूप में हमें संभाला, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया और बहुत सारे आशीषों को प्रभु ने मेरे जीवन में और मेरे परिवार में किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बार हम आशीष जो सोचते हैं आर्थिक रूप से हमें महसूस होता है, बट आर्थिक से बढ़ के बहुत सारी चीज़ों में जो पीस ऑफ माइंड है, जो आनंद है, वो हम प्रभु के लोगों के बीच में अगर मिलता है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में एक दूसरे के लिए खड़े थे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। हम लोग भी आप सभी लोगों के लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना में याद रखते हैं हर एक दिन। आप सभी लोगों के लिए हम लोग भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना में याद रखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे कलीसिया को। और बीते दिनों में जब मैं प्रभु के वचन से मैं सीखता था और प्रभु मुझे सिखाता था, जैसे प्रभु के वचन में से मुझे सीखने को मिला, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बात को प्रभु ने सिखाया बीते दिनों में। और मेरे जीवन में बहुत आशीष का ज़रिया बना कि प्रभु ने मुझे बहुत सारे बातों में प्रभु के उस वचन के द्वारा मुझे सिखाया और आगे बढ़ाया। और मैं आज जब आपके बीच में इस वचन को लेके आता हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, उन्हीं में से एक बात को लेके मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि जैसे मेरे जीवन को प्रभु ने इस वचन के द्वारा बदला है, मेरे जीवन में काम किया है, मैं आशा रखता हूँ पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में भी इस वचन के द्वारा काम करेगा। आप सब ने एक वर्ड सुना होगा, पार्किंग। मतलब हम दिल्ली में हैं, हम सबके पास गाड़ियां हैं, हम गाड़ियां कहीं जाते हैं, स्कूटर है, कार हैं, कुछ भी हो, हम कहीं पे भी जाते हैं। पार्किंग एक समस्या है। इस पैंडेमिक के द्वारा मेरे जीवन में एक छोटी सी सोच है, एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जब हम कोई भी कार को या स्कूटर को एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम एक्सीड करके जैसे पार्क करते हैं, जैसे अभी हम पैंडेमिक के द्वारा मैं भी देख रहा था, हमें कहीं जाना नहीं होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 महीना, 5 महीने तक एक जगह पे एक ही गाड़ी खड़ी होता है। आप उसका इग्निशन स्टार्ट नहीं करते हो, आप उसका बैटरी चेक नहीं करते हो, आप उसमें हवा चेक नहीं करते हो। तो अगर आपका गाड़ी चलते नहीं है, भले आउटर जो लुक है आप कोई साफ सफाई करने वाले को लगा देंगे, उसको साफ करते होंगे, इवन दो इट लुक्स, उसका बाहरी रूप से उसका जो लुक है वो अच्छा रहेगा, बट अगर वो गाड़ी चलता नहीं है, इट ऑटोमेटिकली विल हैव वेयर एंड टेयर। वो कहीं ना कहीं से उसका बैटरी नीचे चले जाएगा, उसका इग्निशन क्रैंक नहीं होगा, उसका टायर प्रेशर कम हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं से जंग लगने लग जाएगा। कहीं ना कहीं से एक अगर गाड़ी में इतना कुछ खड़ी गाड़ी में हो सकता है, आत्मिक जीवन में हम कभी कभार बाहरी रूप से हमारा जितने भी हम दिखता है, वी ऑलवेज डू मेकअप, हम लोग बहुत कुछ अच्छे से करते हैं एंड वी टेंड टू लीव अ लाइफ जो बाहर से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अंदरी रूप से हमें खा जाने वाला कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक गाड़ी के लिए एक बैटरी इंपॉर्टेंट है, उसका टायर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, उसका ऑयल इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक पुर्जे जितना इंपॉर्टेंट है वो खड़ी गाड़ी में भी, चलती गाड़ी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी जितना रहेगा उतना उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा ही होगा, चलती गाड़ी से ज़्यादा खड़ी गाड़ी में हो जाता है। तो अक्सर अगर हम एक बार अपने जीवनों को इंट्रोस्पेक्ट करें और थोड़ा सा अंदर हमारे जीवनों के अंदर जांच के देखें, ये सब बाहरी रूप से इस गाड़ी के अंदर है प्रॉब्लम है, हम कभी नहीं दिखता है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम अक्सर भूल जाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से पाक्ड हैं। वो पाक्ड इमोशंस हो सकता है, पाक्ड फीलिंग्स हो सकता है, पाक्ड हर्ट हो सकता है, पाक्ड कुछ भी हो सकता है जो हमें हॉन्ट करता है। उसको हम क्या करते हैं, हार्बर करता है, कहीं ना कहीं से उसको रखे रह रहता है। उसमें से एक बात है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आज हमारे अध्ययन के लिए हम देखेंगे इब्रानी 12, इंग्लिश में ये लिखा है, देयरफॉर सिंस वी आर सराउंडेड बाय सच ए ह्यूज क्राउड ऑफ विटनेस टू द लाइफ ऑफ फेथ, लेट अस स्ट्रिप ऑफ every weight that slows us down
एक और बार मैं दोबारा हूं, लेट अस स्ट्रिप ऑफ एवरी वेट दैट स्लोज अस डाउन। हमारे इस आत्मिक दौड़ में हमें जो स्लो करने वाले, हमारे दौड़ में हमें धीमे करने वाले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर के साथ हमें दौड़ने के लिए हमें रोक देता है। उसमें से जो स्लो करने वाला, हमारे रफ्तार को स्लो करने वाले कुछ चीज़ें हैं, हमें जो उसको स्ट्रिप ऑफ करना है, हमें उसको निकाल के फेंकना है। और जैसे ही हम उसके 14 से लेके 15 वर्स तक हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, वर्क एट लिविंग इन पीस विथ everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord। परमेश्वर को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं, हमें सबके साथ मेल मिलाप में रहना ज़रूरी है। एंड दूसरा चीज़, वी हैव टू वर्क एट लिविंग अ होली लाइफ। और उसके बाद 15वीं आयत में ये लिखा है कि लुक आफ्टर ईच अदर्स सो दैट none of you fails to receive the grace of God। हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने के लिए हमारे रोज इस आत्मिक जीवन को हम प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम पाए। और उसमें अगला पार्ट में ये लिखा है, वॉच आउट, मतलब ध्यान दो, that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you। उसमें क्या लिखा है, वॉच आउट दैट नो पॉइजनस, यानी कि कहीं ना कहीं से बहुत जहरीला चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, जहां पे ये लिखा है कि वॉच आउट दैट नो पॉइजनस रूट ऑफ बिटरनेस, यानी कि कहीं ना कहीं से जो कड़वापन का रूट है वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में है, देन हम कहीं ना कहीं से परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है, हम परमेश्वर की उस अनुग्रह से कहीं ना कहीं से वंचित हो जाएंगे। और आगे हमने क्या पढ़े थे, स्ट्रिप ऑफ एवरी वेट दैट स्लोज अस डाउन। ये कहीं ना कहीं से ये जो पॉइजनस चीज़, यानी कि नो पॉइजनस रूट ऑफ बिटरनेस, अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 4:31 और 32 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि कुछ लिस्ट ऑफ ये लिखा है, उसमें ये लिखा है कि गेट रीड ऑफ ऑल बिटरनेस, रेज, anger, harsh words and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you। अगर आपको परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है, देन यू नीड टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उसमें से एक बात को मैं ले रहा हूं, वो है कड़वापन। कहीं ना कहीं से हम पाक्ड इमोशंस, हमारे अंदर कहीं ना कहीं से हम बिटर क्यों हो जाते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हो जाते हैं, कैसे कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे खड़ा हो जाता है जिससे हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं से उसको कभी कभार एक्सप्रेस नहीं करते हैं और उसको पार्क कर देते हैं, कहीं ना कहीं से लाके हम दिल के कहीं कोने में हम पार्क कर देते हैं। उसमें हो सकता है कि वाई वी गेट बिटर, हो सकता है आपने बहुत मेहनती आदमी है, आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, मन ही मन में रख लिया। दूसरी बात, आप बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे और आपके टैलेंट को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और आपको किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। बोलता है आप मन ही मन में रख लेंगे, बताओ मैंने इतने मेहनत करके, मेरा एक खूबियत था, मैंने किया, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात है, आप कुछ अच्छा चीज़ कंट्रीब्यूट किया और किसी ने आके आपको रिवॉर्ड ही नहीं दिया, कि एक अप्रिसिएशन का वर्ड आपको नहीं दिया, तो आप कहीं ना कहीं से बिटर होके कहीं ना कहीं साइड में जाके बैठ जाते हैं। और जैसे अगर हम ऑफिस में काम करता है, मतलब हमें पता है कि बहुत बार हम मेहनत करके हमें एक पोजीशन, जैसे एक प्रमोशन मिलने के लिए था, उसी टाइम मतलब आपको प्रमोशन रिजेक्ट करके किसी और को दे दिया। और परिवार में क्या होता है, एक माँ बाप के लिए क्या होता है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस करके आगे बढ़ाया, और बच्चे जब बात मानने नहीं लगता है या बच्चे अपने बातों को ध्यान नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं से उस बात को भी लेके हम लोग बिटर हो जाते हैं। यार मैंने इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी इस बच्चे ने मेरे साथ तो क्या कर दिया, मतलब इस बच्चे ने मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस को लेके हम उसको पार्क कर देते हैं, एंड वी अलाउ द रूट ऑफ बिटरनेस टू क्रीप इन। कहीं ना कहीं से कड़वापन हमारे अंदर कहीं ना कहीं से हार्बर होके कहीं ना कहीं से हम उसको अलाउ करते हैं कि ग्रो करने के लिए।
तो उससे क्या होता है, जैसे इब्रानियों 12:1 में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या आता है, दिस थिंग स्लोज यू डाउन। आपके आत्मिक दौड़ में कहीं ना कहीं से आपको स्लो डाउन कर देगा। भले आपको बाहरी रूप से आप देखने में बहुत अच्छा होगा, बाहरी रूप से आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, बट अंदर से आपने उस गाड़ी को पार्क करके रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से आपको खा रहा है। इट इज ऑल द मोर लाइक अ कैंसरस थिंग। वो आपके अंदर से धीमे धीमे खाने लग जाएंगे, आपके फीलिंग्स को खाने लग जाएंगे, और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और परमेश्वर के साथ आपके दौड़ में आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू स्टॉप सर्टेन थिंग्स। पहला चीज है स्टॉप डिनाइंग दैट इट एक्सिस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है, हम किसी से पूछते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूं। बट अंदर कहीं ना कहीं से आपने हार्बर किया हुआ है, आपने पार्क किया हुआ है इस इमोशन को। तो आपने अगर उसको किया है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम दिस, अगर आपको इस दौड़ में आगे दौड़ना है परमेश्वर के साथ, देन यू नीड टू स्टॉप डिनाइंग दैट इट एक्सिस्ट। एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, चाहे आप कितना आत्मिक हो, चाहे आप नहीं हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं से आके इस गाड़ी को पार्क करके चले जाते हो, और किसी को झलक भी दिखने नहीं देते हैं, और आप यही डिनाई करते रहते हो कि इट इज समवेयर देयर। बाइबल में ये लिखा है, यूहन्ना उसके 8 और उसके 32 में ये लिखा है कि एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। And you have to realize that there is something, you have to understand that it's a truth, and when you realize and accept it, then there is hope that you can get out of from this. दूसरी चीज़ है, हम इसको क्या करता है, we start feeding it. हम लोग इसको बहुत इसको थोड़ा सा, जैसे एक किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा दिया, तो हम उसी पे ही रहता है, हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उसको बार बार जाके उस पार्क गाड़ी को देखते आता है, बताओ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, बताओ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। वी डोंट डिजर्व somebody doing this to us। हम लोग हमेशा यही बोल के उसको डिनाई करते रहते हैं, और हम उसको फीड करते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम उसको फीड करते रहते हैं। तभी इंग्लिश में इसको लिखा है, हिब्रू में लिखा है, बिटरनेस टू स्प्रिंग अप एंड कॉज ट्रबल। दूसरे वर्जन में लिखा है कॉसेस ट्रबल। ये कहीं ना कहीं से आपको ट्रबल करते रहता है, इट कॉसेस ट्रबल विद इन यू। तो हमारा फीलिंग क्या होता है, आई डिजर्व टू फील, मैं ऐसे फील नहीं कर सकता, इट्स टू मच फॉर मी, दैट पर्सन रियली मेंट टू हर्ट मी। वो अगला व्यक्ति मेरे को जानबूझ के यही बोला कि मुझे हर्ट करने के लिए। मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही रफ डील मिला है, मेरे पास कोई गलती नहीं था, मैं हमेशा मैं तो कोई गलती नहीं किया था, अगले का गलती था। तो व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग इट, देन यू रिमेंबर यू आर समवेयर डाउन द लाइन फैनिंग इट इनटू फ्लेम। दो चीज आपको नहीं करना है। पहला है अंडरस्टैंड, स्टॉप टेलिंग दैट इट डजंट एक्सिस्ट। अगर आप उसको डिनाई करते रहोगे, देन देयर इज नो वे आउट। दूसरा चीज है स्टॉप फीडिंग इट। तो कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे, हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ फ्रॉम दिस, और परमेश्वर के वचन में से हम कैसे इस चीज को कर सकता है। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 2 और 3 आयत को अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह उधर जिक्र करता है द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम। तो उसमें यीशु मसीह ये बोलता है, जीसस कॉल्ड द लिटिल चाइल्ड टू हिम एंड पुट द चाइल्ड अमंग them. Then he said, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like a little children, you will never get into the kingdom of God. उसका बोलने का मतलब क्या था, हम लोग ये पाक्ड इमोशन, आपने शायद कभी भी बच्चों को देखा होगा, वो लड़ते हैं 2 मिनट के बाद वो फिर दोबारा हो जाता है। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, कभी कभार मैं देखता हूँ उनके बीच में कभी कभार हर बात पे कुछ ना कुछ हो जाता है, बट आई ऑल्सो सी ऑन द अदर साइड इन अनदर 2 minutes दे आर फ्रेंड्स अगेन। बट हम बड़े कहीं ना कहीं से वी मिस दैट फैक्टर एंड वी पार्क इट।
हम लोग इस इमोशंस को कहीं ना कहीं से हर्ट को हम अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, एंड इट स्लोली ग्रोज इनटू बिटरनेस। एंड अगर आपके जीवन में है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टॉप डिनाई दैट इट एग्जिस्ट। जितना आप डिनाई करते रहोगे दैट विल ईट यू अप। दूसरा है डोंट फीड इट। अगर आप उसको और आगे मन में आप उसको ज़्यादा वो करेंगे तो उसको आप और आगे बढ़ाओगे। तो व्हाट यू कैन डू, पहला चीज़ है गिव इट अप। आप उसको एकदम गिव अप करो, मतलब आपको जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे देन देयर इज़ नो वे आउट फ्रॉम दिस। आपको इसमें से आपको गिव अप करना ही पड़ेगा। इब्रानियों 10 में अगर आप पढ़ोगे, 10:1 से 18 तक पढ़ेगा, तो उसमें एक ऑप्शन है हाउ डू वी गिव, मतलब वो सैक्रिफाइस के बारे में उधर जिक्र किया हुआ है। परमेश्वर के हाथ में उसको सौंप दो। चाहे इंसान कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कैसा भी किया हो, डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन। देयर इज समबडी हु हैज डन समथिंग गुड फॉर अस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, तो उनके हाथ में दे दो। कोई बात नहीं, वो अनजान थे। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने भी वही बोला था, दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग, प्लीज फॉरगिव, लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग। तो जब यीशु मसीह वो बोल सकता है और हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पे चढ़ा गया, लेट्स गिव इट अप, परमेश्वर को ही दे दो, लेट गॉड डील। हम लोग कभी कभार उसको हार बार करके क्या मिलेगा हमें? इट कैन ओनली। दूसरा चीज, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलिएशन। आपने क्या इनिशिएटिव लिया है जिससे कि आपने उसको रेस्टोर करने के लिए और रेकन्साइल करने के लिए व्हाट इज द स्टेप दैट यू हैव टेकन? पहला है यू हैव टू गिव इट अप, दूसरा है यू हैव टू स्टार्ट रेकन्सिलिएशन, द प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलिएशन। तो आपके जीवन में किसी ने भी आपके जीवन में चोट पहुंचाया है या आपने उसको पार करके रखा है, टेक द स्टेप ऑफ फेथ एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलिएशन। जब आप उस रेकन्सिलिएशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करोगे तो दैट विल ऑलवेज स्लो यू डाउन इन योर वॉक विथ क्राइस्ट। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, विश्वास की इस दौड़ में दौड़ना चाहता है, देन यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर, बिटरनेस को जगह मत दो, ऑलवेज स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएट आप नहीं करोगे उस व्यक्ति के साथ, उस सिचुएशन के साथ, और माफ नहीं करोगे, जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। जैसे इब्रानियों 12 और उसके 1 में हमने पढ़ा था, इट विल स्लो यू डाउन इफ यू डोंट रेकन्साइल। अगर आपने मेल मिलाप नहीं किया है तो आपको स्लो डाउन करेगा, आप वंचित रह जाओगे परमेश्वर की उस अनुग्रह को पाने के लिए। तो लेट्स नॉट, जीवन में हमेशा, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के लिए लिखा था, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ही वेंट ऑलवेज, it's not that he was always perfect, he went after God. Lord, please forgive me, Lord please forgive me, create in me a clean heart. और तीसरा चीज है proclaim God's victory in your life. परमेश्वर के उस विक्ट्री को आप जब तक क्लेम नहीं करोगे तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल के आ पाओगे। और मैं आपसे आज ये 3 बातों को लेके आपसे पूछना चाहता हूँ, What is the step that you have taken? अगर आपने कोई बातों को लेके आपने जीवन में पार किया हुआ है and you are bitter about that situation or bitter about that person, bitter about a particular group, और कोई भी जीवन की अवस्था को लेके आप अगर bitter है, first thing that you need to do is give it up, give up, परमेश्वर के हाथ में उसको छोड़ दो। दूसरा चीज़ है, अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलिएशन। अगर आपने रेकन्साइल नहीं किया तो जीवन भर आपकी इस दौड़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप दौड़ तो रहे बट इट इज़ ओनली स्लोइंग यू डाउन। टेक माई वर्ड, बाइबल में यही लिखा है। और 14वीं आयत में और 15वीं आयत में हमने क्या बोला? इफ़ यू वॉन्ट टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस स्लोइंग डाउन विल अफेक्ट, इट्स गोइंग टू अफेक्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर यू बिटर about certain situation, certain people, और जीवन की कोई अवस्था को लेके आप बिटर हो तो गिव इट अप टू गॉड। दूसरा, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मैं ही ऐसे क्यों, यू ऑलवेज फील दैट यू हैव बिकम द विक्टिम, पर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक विक्टिम का रोल नहीं चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक विक्ट्री चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक जयवंत की जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है। ही हैज गिवन अस द फ्रीडम टू लिव फ्रीली। तो
तो हम क्यों इसको पार्क करके रखा है इस छोटी सी बात को लेके? आई हैव ओनली टेकन अप बिटरनेस एंड आई हैव गॉट ओनली लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन इट. सो मैंने इसलिए थोड़ी सी शब्दों में जो मुझे प्रभु ने सिखाया उस बात को, पहला है स्टॉप डिनाइंग दैट इट एक्सिस्ट. आप जितना एक डिनाई करते रहोगे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू. दूसरा चीज़ है स्टॉप फीडिंग इट. अगर आपको इसमें से निकलना है तो पहली बात है गिव इट अप एंड गिव इट टू गॉड. दूसरा चीज़ है स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन. क्लेम द विक्ट्री ऑफ गॉड. परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस विक्ट्री को क्लेम करो. जैसे दाऊद ने अपने जीवन में उस हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट किया था, क्या हम नहीं कर सकते? अगर वो भी एक राजा होके इतना स्टूप डाउन कर सकता है, एंड हु वी आर जस्ट mere ह्यूमन बीइंग्स. हम अगर जीवन में ऐसे छोटी छोटी बातों को लेके अगर हम इमोशन को पार्क कर देंगे और बिकम बिटर, एंड हमें और किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा. हम अपने ही जीवन से इस दौड़ में कहीं ना कहीं से वी बिकम स्लो डाउन. सो लेट्स नॉट grow weary in asking forgiveness and get reconciled with the situation, people and person. अगर आपके जीवन में ऐसा है, आज आप उस स्टेप को उठाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हैं, और आप अगर उस स्टेप को उठाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर उस प्रभु के उस महिमा को आप देख पाएंगे, और परमेश्वर के उस अनुग्रह को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर आप उस स्टेप को उठाएंगे. इफ़ यू गिव इट टू गॉड एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन, एंड इफ़ यू स्टार्ट क्लेमिंग गॉड्स विक्ट्री ओवर योर लाइफ, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देंगे. जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने इस काम को किया है, मैं आशा रखता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा. मैं जानता हूँ कि इसमें से कोई भी जो भी मेरे वचन को, मेरे बात को सुन रहा है, आपके जीवन में हो सकता है आज आप उस अवस्था में से होके गुजर रहे हैं, आप किसी को बोल नहीं सकता है, आपके दिल में ऐसे कुछ इमोशन को आपने पार्क करके रखा हुआ है, एंड आपने उसको कवर डाल के रखा हुआ है कि सो दैट नो यू डोंट वांट एनीबॉडी टू सी इट, एंड इनसाइड डीप विद इन यू आर बिटर. सो आज आपके पास मौका है, गिव इट टू गॉड. दूसरा है यू स्टार्ट टेक अ स्टेप ऑफ फेथ एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन. अगर आपने उसको रिकन्साइल करने का एक स्टेप उठाएंगे, प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे. तीसरा है क्लेम करो कि परमेश्वर की विक्ट्री आपके साथ जा रहा है, तो आपके जीवन बदल के रख देंगे. प्रभु आप सभी को आशीष दे. आमीन.